तो दोस्तों, पिछली एपिसोड में आपने देखा कि गुल्ली बुल्ली अपने दोस्त शॉन को लेकर घर जा रहे थे, लेकिन गाड़ी में फ्यूल थोड़ा कम है। आज ये दोनों सोच रहे थे कि किसी जगह आज रात बिताई जाए और सुबह यहाँ से चला जाए। इस थोड़े से फ्यूल में क्या हम घर पहुँच सकेंगे, ये गुल्ली बुल्ली से कहने लगा। पास ही अगर कोई मकान, कोई किसी का घर मिल जाए तो रात को गुजारा हो जाए। यहाँ ग्रैनी और ग्रैंडपा अपने सफ़र में जारी थे। गुल्ली को पकड़ने की तलाश इनकी जारी है। आज अगर इनको मिल जाए तो वो दोनों मिलकर उनको छोड़ेंगे नहीं। ग्रैनी और ग्रैंडपा बहुत ही खतरनाक मूड में। यहाँ गुल्ली बुल्ली जंगलों के बीच में चलते हुए किसी घर की तलाश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं आज का गुजारा हो जाए किसी घर की तलाश में। यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई भी घर नज़र नहीं आ रहा था। लगता है कोई घर अचानक कहीं आगे नज़र आ गया इनको। ने बुल्ली को इशारा दिया कि वो देखो कहीं घर नज़र आ रहा है। बहुत दूर ही एक घर नज़र आ रहा था, मगर इसमें कोई हलचल ना कोई आदमी नज़र आ रहा था। इसमें ये गुल्ली बुल्ली सोचने लगी कि इसमें कौन होगा। शायद आज रात को यहाँ ठहरने के लिए हमें बन जाए। ये सोच के ये आगे चल पड़े। शायद आज रात का इनको इधर घर में जगह मिल जाए तो सुबह होते ही अपने घर जाएंगे। मगर ये दूर से देख रहे हैं, यहाँ पर कोई खतरा तो नहीं। गुल्ली बुल्ली ने बोला कि चलो आगे चलकर हम देखेंगे। और इसी तरह आज शायद इस घर में अपना गुजर करेंगे और सुबह होते ही अपने घर के लिए चल पड़ेंगे। काफ़ी रात हो गई है। गुल्ली बुल्ली को अब नींद भी आने लगी है। साथ में शॉन भी है इनके। और एक घर के करीब पहुंच गए। गुल्ली बुल्ली से कहने लगा कि यहाँ पर तो दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कोई तो होगा। गुल्ली बुल्ली अब ये सोच ही रहे थे कि इन्होंने इरादा किया कि अब आगे चला जाए, और वो चल पड़े। चलते चलते शॉन कुछ घबरा गया। शॉन कहने लगा कि अब तो मैं नहीं जाऊंगा, मुझे यहाँ पर आने से डर लग रहा है। तुम लोग जाओ, मैं बाहर ही आपका इंतज़ार करूँगा। गुल्ली ने शॉन से कहा कि क्या बेवकूफ़ हो गए हो, बाहर कहाँ रहोगे, हमारे साथ ही रहो। साथ ही आए हैं, साथ ही जाएंगे हम तीनों। देखो इतना ज़्यादा ड्रामा मत करो, तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो। ये समझाते समझाते आखिरकार शॉन को समझ आ गई और शॉन भी इनके साथ चल पड़ा। मगर शॉन चलते चलते को अचानक इसको कुछ नज़र आ गया। शॉन देखकर ये बहुत ही चौकन्ना, बहुत ही हैरान हो गया कि आखिरकार ये जंगल के बीच में ये कौन आ रहा है। शॉन जल्दी से भागा और गुल्ली बुल्ली को ये खबर सुनाता है कि उनको कोई न कोई भूत नज़र आ गया इनको। गुल्ली ने मुड़ के देखा कि शॉन बहुत ही घबराया हुआ है और ये दोनों बहुत ही डर गए। शॉन ने आखिरकार किसको देख लिया। लगता है आज रात उनको मुसीबत को बढ़ने वाली है।
चुड़ैल ने अपने कंधे पे किसी को उठाया हुआ है, अपने शिकार को, और वो धीरे धीरे अपने ठिकाने की तरफ आ रही है। अरे ये तो एविल नन है, इसने किसको उठाया हुआ है? लगता है आज रात का इसकी बलि देने वाली है। ये देखकर शॉन बहुत ही डर गया और अब ये देखने लगे कि अब ये चुड़ैल कहाँ जाएगी। गुल्ली बुल्ली ने शॉन को बोला कि बड़ी होशियारी से कही हुआ तुझे देख न ले, नहीं तो हमारी पटाई हो जाएगी। ग्रैनी ने किसी शरीफ आदमी को आज अपना शिकार बना लिया है और अब इसको आज दावत उड़ाने का मौका मिल जाएगा। ग्रैनी अपने कमरे में गई और ये सब नज़ारा शॉन देखकर बहुत ही डर गया कि ये तो बहुत बड़ी खतरनाक चुड़ैल है। इसने किसी आदमी को अपने कंधे पे उठाया हुआ था और ये अब हमें भी नहीं छोड़ेगी। हम यहाँ गलत जगह आ गए, मैं तो आपको पहले बोल रहा था। ये एविल नन बहुत ही खतरनाक है। जिस बंदे को इसने उठाकर लाया है वो बहुत ही परेशान हो गया कि ये कौन है और ये किस जगह में निकला है। एविल नन ने बोला कि यहाँ से भागने की हिम्मत नहीं करना, आज रात तुम्हारी बलि दी जाएगी। मेरे दो साथी और आ रहे हैं, उनके साथ तुम्हारी दावत होगी। अब तुम्हारी खैर नहीं। ये बहुत ही खतरनाक डायन है, ये कहकर ये चल पड़ी। एविल नन को बाहर कोई हलचल महसूस हुई कि यहाँ पर कोई फुसफुसाने की बातें हो रही थी। दूर दूर तक देखा तो कोई नज़र नहीं आ रहा, आखिरकार यहाँ कोई तो है। एविल नन ये सोच रही थी कि कोई न कोई तो है यहाँ पे आया हुआ मेरे अलावा। इधर उधर देखा तो कोई नज़र नहीं आया, लेकिन शॉन ने एविल नन को बाहर निकलते हुए देख लिया और शायद एविल नन को भी कोई शक पड़ गया कि यहाँ पर कोई तो है। अब ये तीनों थोड़ा साइड पे होकर छुप गए, एविल नन को नज़र नहीं आए। एविल नन ने भी देखा कि कोई नहीं है और वो चले गई। अब शॉन देखने लगी कि एविल नन कहाँ है, कहाँ गई, ताकि हमें यहाँ से निकलने का मौका मिल जाए और उस बंदे को हम छुड़ा लें जिसको इसने पकड़ा हुआ है। शॉन ने देखा कि अभी रास्ता साफ है, एविल नन कहीं चला गई है। ये सोच के शॉन आगे चल पड़ा, लेकिन शॉन को पता नहीं था कि वो उसकी ताक में है और एविल नन के हाथों वो ये पकड़ा गया और इस एविल नन ने एक ही बार से उसको घायल कर दिया। एविल नन ने बताया कि एक और शिकार मिल गया, आज तो दो दावतें खाएंगे हम। एविल नन ने बोला तो दो था कि जो इधर आया हुआ था मेरे नज़रों से गायब था। यहाँ पर जो आता है वो बच के नहीं जाता है, इसलिए तेरी भी अब खैर नहीं। चल अब तू भी। अब एविल नन के दो शिकार हो गए और इनके दो साथी एविल नन के और है जो कि अब दावत आज रात को करेंगे। एविल नन के ये एक खूंखार जगह है जहाँ पे शॉन गुल्ली बुल्ली भी आ गए। अब शॉन को कैसे बचाएंगे गुल्ली बुल्ली, क्योंकि शॉन तो अब एविल नन की गिरफ्त में आ गया है। अब देखते साथियों अगले एपिसोड में इससे आगे शॉन क्या
इसके नवाला बन जाएगा या शॉन बच जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।